टॉपिक नंबर है 14.4 एंड हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी। अब देखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पूछें आपसे तो आप कहेंगे जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से गुजरेगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम था। उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की कि कोई जर्नलाइज लॉ बनाऊं मैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसकी क्या वैल्यू होती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है और इसकी क्या स्ट्रेंथ होती है। तो हम देखते हैं ये, बट सबसे पहले हम एम्पिरियन पाथ को समझते हैं। अब आप देखिए, हमारे पास एक कार्डबोर्ड है जिसमें एक वायर है। इस वायर में से करंट गुजर रहा है। करंट गुजरने की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सर्कुलर। अब हम इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ऐसे बेटर व्यू के लिए। इसे हम एम्पिरियन पाथ कहते हैं। एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन इसके टेंजेंट के इक्वल होती है। टेंजेंट आपको पता है एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व किसी एक पॉइंट पर टच करती है। मैं आपसे अगर पूछूं कि इसकी यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। हमने क्या करना है, हमने इस पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। यानी इस एम्पिरियन पाथ को यहाँ पर हमने छोटा सा डेल्टा एल दिखाया। तो अब इस डेल्टा एल में क्यों छोटा पाथ लिया, क्योंकि इस पाथ में मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया जो सेगमेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन है। उस एम्पिरियन पाथ की डायरेक्शन डेल्टा एल की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमने उसका सेगमेंट छोटा कंसिडर किया। तो कॉन्सेप्ट हम क्या देख सकते हैं, एम्पिरियन पाथ हमने देख लिया। ये क्या है, ये एक क्लोज्ड पाथ है लाइक एन आर्क ऑफ रेडियस। आर जो हमने देखा है एक रेडियस आर के बराबर है। और ये क्या कर रही है, इसके अंदर क्या है, इट इनक्लोजेस द करंट कैरिंग वायर। इस एम्पिरियन पाथ को हमने स्प्लिट कर दिया है स्मॉल सेगमेंट्स या स्मॉल एलिमेंट्स में, जिसकी लेंथ क्या थी, डेल्टा एल, जो पीछे अभी देखी। अब हम फ्लक्स डेंसिटी की कैलकुलेशन करते हैं हर छोटे छोटे पाथ की, और फिर हम उसे सम कर देंगे आपस में और हमें मैग्नेटिक फील्ड की टोटल वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे बताइए, डेल्टा एल में से बी इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। हम देख चुके हैं फ्लक्स क्या होता है, तो B डॉट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू बी एल कोस ऑफ थीटा। अब हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, B cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ B अलोंग डेल्टा एल। हमने यही देखा था जो हमने पीछे डायग्राम में भी देखा, या फिर आसान अल्फाज में B cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ B पैरेलल टू डेल्टा एल। अलोंग का मतलब डेल्टा एल। तो एम्पेयर ने क्या स्टेटमेंट दिया था, एम्पेयर ने कहा था द सम ऑफ ऑल बी डॉट डेल्टा एल, सबको अगर हम ऐड करते हैं क्लोज्ड कंप्लीट लूप की, इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे उसने म्यू से रिप्रेजेंट किया, जाहिर किया, टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। लूप में टोटल करंट कितना इनक्लोज किया है, यानी मैथमेटिकली लिखेंगे तो बी डॉट डेल्टा एल फर्स्ट एलिमेंट के लिए प्लस बी डॉट डेल्टा एल फॉर सेकेंड एलिमेंट के लिए। चलते चलते जितने भी एलिमेंट्स में उसे डिवाइड किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर n एलिमेंट्स में डिवाइड किया है तो n को ऐड कर देंगे तो वो इक्वल होगा म्यू नॉट आई के। जो म्यू नॉट है ये फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है। परमेबिलिटी का मतलब परमिशन। हर मीडियम, जिस तरह आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने के लिए अपने आप में से हर मीडियम अलाउ करता है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को हर मीडियम अपने आप में से गुजरने के लिए अलाउ करता है। जितना अलाउ करता है उसको हम उसकी परमेबिलिटी कहते हैं, यानी परमिशन देने की एबिलिटी, परमेबिलिटी, जिसे हमने म्यू नॉट से यहाँ पे स्पेस के लिए हम म्यू नॉट लेते हैं। मैक्सिमम परमिशन जो है स्पेस में से मिलती है तो उसे म्यू नॉट कह देंगे। ये इस तरह लिखने का तरीका 1 2 3 4 5 शॉर्ट फॉर्म में हम समेशन साइन से यानी सम के साइन से लिख देते हैं। समेशन साइन n इज इक्वल्स टू 1 r इज इक्वल्स टू 1, यानी 1 से स्टार्ट हुआ और चलते चलते n तक पहुंच गया। अब ब्रैकेट में हमें b डॉट डेल्टा l और r लिख दिया। R1 भी होगा, R2 भी होगा, R3 भी होगा, जितने भी n एलिमेंट्स में डिवाइड किया वहां तक ऐड करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट के। तो ये थी एम्पेयर की कैलकुलेशन, ये उसने फाइंड आउट किया था। अब अगर R बीच में, जाहिर है उन्होंने R कोई भी हो सकता है, 7 8 9 10, तो B डॉट डेल्टा R इज द वैल्यू ऑफ B डॉट डेल्टा L ऑफ द अर्थ एलिमेंट। वो कुछ भी हो सकता है। और n क्या है इस केस में, टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड एलिमेंट्स, जितने भी हमने उसको डिवाइड किया है। परमेबिलिटी यानी म्यू नॉट ऑफ फ्री स्पेस क्या है, 4 पाइज इंटू 10 रेज टू पावर -7 वेबर पर एम्पेयर मीटर। ये भी एम्पेयर ने ही कैलकुलेट किया था। ऑब्वियसली जब उसने ये फॉर्मूला दिया तो उसने बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे और फिर उसने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया इसकी क्या वैल्यू है।
I is a current through the loop। अब जो हम इसी टॉपिक में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है सोलेनॉइड्स। अब सोलेनॉइड क्या है? देखने में वो एग्जैक्टली एक इस तरह का कॉइल ऑफ वायर होता है, जैसा आप देख सकते हैं। इस कॉइल ऑफ वायर में से हम करंट गुजारते हैं और आप इसे नेक्स्ट चैप्टर में मजीद डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट दिस इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की अगर डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी? सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। वायर ली है जो हमने एक सिलेंडर के अक्रॉस वाउंड की है, यानी उसको लपेटा हुआ है। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर देख भी लेंगे। like a bar magnet when current passes through, जब हम इसमें से करंट गुजारते हैं तो ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर। मतलब अगर ये देखिए, अब इसमें से जैसे ही करंट गुजरा है तो इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर से गुजर रही है। एक साइड पे नॉर्थ होगा, दूसरे साइड पे साउथ पोल होगा। तो ये एक मैग्नेटिक बार के तौर पे सोलेनॉइड एक्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात, इनसाइड क्या है? इसके मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर होता है। इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि हर लूप ऑफ कॉइल जो है वो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। आपने याद रखना है, जब स्ट्रेट वायर थी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? अगर स्ट्रेट वायर में से करंट गुजर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो सर्कुलर थी। लेकिन अगर करंट सर्कुलर गुजर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अब स्ट्रेट हो जाएगी, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई इनसाइड। आउटसाइड क्या है? एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड टू द इनसाइड फील्ड। जब अगर हम इनसाइड से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, जीरो ही कंसिडर करेंगे। अब हमने क्या करना है, एप्लीकेशन क्या हुई फिर इस एम्पेयर्स लॉ की? इसे एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ कहते हैं। सर्किट पे जो अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD। हमने एक लूप कंसिडर करना है। ये हमारे पास सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड का हम एक अंदर का हिस्सा ले लेते हैं और उसे कट कर देते हैं और उसे जूम इन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक पोर्शन बन गया जो एक साइड है। अब आप देख सकते हैं यहाँ O है नीचे वाली साइड पर। अगर आप देखेंगे तो वहाँ X है। O का मतलब आउट ऑफ द पेज करंट जो है और आउट ऑफ द स्क्रीन मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, और X का मतलब नीचे से अंदर जा रहा है। जाहिर है नीचे से अंदर जाएगा तो ऊपर से वापस बाहर निकलेगा, इस वजह से ये डॉट है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एक एम्पीरियन पाथ कंसिडर करना है। जैसे याद है चैप्टर नंबर 12 में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में एक क्लोज्ड पाथ कंसिडर किया था। यहाँ पे हम एम्पीरियन पाथ कंसिडर करेंगे क्लोज्ड। एक रेक्टेंगुलर ले लेते हैं हम। अब इस रेक्टेंगल की 4 साइड्स आपको नजर आ रही हैं। हम इसको 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, L1, L2, L3 एंड L4। आसानी के लिए हम ABCD भी लिख देते हैं। जो L1 सेगमेंट है वो जो A और B वाली जो लेंथ है उसे हम L1 कहेंगे। जो B से C है वो L2 है। जो C से D है वो L3 है और जो D से A है वो L4 है। इसके 4 एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा? हम कह सकते हैं हमने लूप कंसिडर किया और लूप को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया। A, B जिसमें L1 था, B, C जिसमें L2 था, C, D जिसमें 3 था और D, A जिसमें L4 था। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, वहाँ n थे, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 है, क्योंकि 4 एलिमेंट्स में हमने डिवाइड किया 1 से लेकर 4 तक। B डॉट डेल्टा L यही हमने कहा था और R इक्वल था म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। तो यहाँ पे अगर मैं समीशन को खोलूंगी तो वो बनेगा B डॉट डेल्टा L1, B डॉट डेल्टा L2, B डॉट डेल्टा L3, B डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। अब अपना जो अभी हमने लूप कंसिडर किया था एक रेक्टेंगुलर लूप, उसमें डेल्टा L1 मतलब यानी फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप मुझे ये देख के बताइए, जो A और B के दरमियान में सेगमेंट है यानी L1 एलिमेंट, उसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रही है? ऐसे, और जो लेंथ है वो भी ऐसे है, यानी पैरेलल है। तो एंगल क्या होगा? 0, और उसमें हमने डिनोट किया लेंथ को L1 से। तो B डॉट डेल्टा इज इक्वल्स टू आ गया L1 इंटू B इंटू कॉज 0। कॉस 0 का मतलब 1। तो पहले सेगमेंट की वैल्यू हमने मालूम कर ली, यानी पहले एलिमेंट की वैल्यू हमने मालूम कर ली। B डॉट डेल्टा L इज इक्वल्स टू L1 इंटू B। हम लिख लेते हैं अपने पास
अब 3 को देखिए, जो L3 D और C के दरमियान का एरिया, ये आउटसाइड द सोलेनॉइड है। हम कह चुके हैं आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो हम उसे 0 लेंगे, तो B डॉट डेल्टा L3 इज इक्वल्स टू 0। अब रह गया पीछे 2 और 4, वो भी 0 है। वो क्यों 0 है वो भी हम देखते हैं। आप मुझे देख के बताइए, L2 जो है B और C के दरमियान में है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये एरिया ऐसे है, यानी एंगल क्या है 90। तो L2 में भी एंगल 90 है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में, और L4 में भी। तो इस वजह से यहाँ पर L2 एंड L4 इनमें से 0 होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसका मतलब ये बना कि समीशन जो थी वो इक्वल IBL1 प्लस तीनों 0 जो हम लिखेंगे नहीं, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज्ड। करंट एनक्लोज्ड को हम I से डोनेट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया म्यू नॉट इंटू L1 इंटू I। अब अगर आप देखें L1 से कैंसिल हो जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू आया म्यू नॉट एन I, एंड हमने इस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट मालूम कर लिया। म्यू नॉट हमें पता है, N जो है नंबर ऑफ लूप्स है जो उस एरिया में से गुजर रहे हैं, जो उस लेंथ में से गुजर रहे हैं करंट के। अगर एक करंट का लूप उसमें से गुजरता है तो N इज इक्वल्स टू 1। अगर 10 गुजरते तो 10, जितने भी लूप गुजरेंगे वो N होंगे। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फील्ड मालूम कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड तो हमने मालूम कर लिया, डायरेक्शन भी मालूम कर लेते हैं। डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी जो आप देख सकते हैं। करंट की डायरेक्शन आपने राइट हैंड में पकड़नी है और इसे फोल्ड करना है करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड को, और ये हमारी डायरेक्शन है जो आप देख सकते हैं ऐसे बन जाएगी। बेसिकली ये जो फील्ड थी लाइज अलोंग द सोलेनॉइड एक्सिस, उसके एक्सिस के अलोंग होती है। ये सोलेनॉइड का सेंटर है, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड है। डिटर्मिनेशन के लिए राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। होल्ड द सोलेनॉइड विद द राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स इन द करंट्स डायरेक्शन, थंब विल पॉइंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।